गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने रेशो एनालिसिस की जो एक्टिविटी रेशो कर रहे हैं उसकी हमने सेकंड रेशो करनी है आज, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो में हमने क्या करना है, किन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है बिटवीन दी नेट क्रेडिट परचेजेस एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो आपके पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो आप नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे करोगे कैलकुलेट, जब आप टोटल परचेजेस में से माइनस कर दोगे कैश परचेजेस, माइनस कर दोगे परचेजेस रिटर्न, तो आपके पास आ जाएंगी नेट क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, उसके बाद आप एवरेज ट्रेड पेबल कैसे करोगे कैलकुलेट, एवरेज ट्रेड पेबल इज़ इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। अब ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है, आपकी क्रेडिटर्स आते हैं और आपके बिल्स पेबल आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग बिल्स पेबल दिए होंगे तो उनको प्लस कर लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग बिल्स पेबल दिए हुए हैं तो उनको प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 73 देखिए। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग 2019 to 20 रुपीज़ 6 लाख, क्रेडिटर्स ऑन 1st April 2019 1,44,000, क्रेडिटर्स ऑन 31st March 2020 96,000। अब आपको क्वेश्चन में बोला है आपने कैलकुलेट करना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो और आपको दिया क्या हुआ है, क्रेडिट परचेजेस दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिटर्स का और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिटर्स का। ठीक है, और हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो मेरे पास क्रेडिट परचेजेस कितनी है 6 लाख, वो आ जाएंगी। एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है फॉर्मूला, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो आपको ट्रेड पेबल्स में सिर्फ क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको कितने दिए हैं 1,44,000 प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं 96,000 डिवाइडेड बाय 2। मेरे पास एवरेज ट्रेड पेबल्स कितने आए 1,20,000। तो अब हम करेंगे इसको फॉर्मूला में पुट, मेरे पास नेट क्रेडिट परचेजेस है 6 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स है 1,20,000, तो मेरे पास रेशो क्या आई 5 टाइम्स। ये भी रेशो आपकी जब आएगी तो आपने टाइम्स वर्ड मेंशन करना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 74 देखिए। From the following data, calculate trade payable turnover ratio, credit purchases during 2019 to 20, 7,20,000, creditors आपको दिए हैं 72,000, bills payable आपको दिए हैं 48,000। अब आपको इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग बिल्स पेबल क्लोजिंग बिल्स पेबल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपना फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेजेस आपको कितने दिए हैं 7,20,000, वो लिख लोगे। एवरेज ट्रेड पेबल की सिर्फ आपको क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है और बिल्स पेबल का बैलेंस दिया, उनके आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स की अमाउंट आपको दी है 72,000, बिल्स पेबल की अमाउंट आपको दी है 48,000, दोनों को प्लस कर दोगे। ठीक है, सिर्फ प्लस करना है, डिवाइड नहीं करना 2 के साथ। ठीक है, तो प्लस करके मेरे पास क्या फिगर आई 1,20,000। तो ये मेरे पास क्या आए एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो अब मैं करूँगी फॉर्मूला में पुट, तो मेरे पास क्या आया 7,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इज इक्वल टू 6 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 75 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। आपको क्या क्या गिवन है, टोटल परचेजेस दी हुई है 8,50,000,
कैश परचेजेस दी हुई हैं 80,000, परचेजेस रिटर्न दिए हुए हैं 40,000। ठीक है, तो आपके पास नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी जब आप टोटल परचेजेस में से माइनस कर दोगे कैश परचेजेस, माइनस कर दोगे परचेजेस रिटर्न, तो जो आपके पास फिगर आएगी वो क्या आएगी, आपकी नेट क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर 1,20,000, बिल्स पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000। जब आपको क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के अकेले क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे तो आपने उन दोनों को प्लस कर देना है। वो जो फिगर आएगी वो आपकी किसके इक्वल होगी, आपके एवरेज ट्रेड पेबल की इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं फॉर्मूला अप्लाई। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो मेरे पास नेट क्रेडिट परचेजेस कितनी आई, 8,50,000 में से माइनस कर देना है कैश परचेजेस 80,000, माइनस कर देना है परचेजेस रिटर्न 40,000, तो मेरे पास नेट क्रेडिट परचेजेस आई 7,30,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो उसके आपको सिर्फ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो आपने उन दोनों को प्लस कर देना है। तो 1,20,000 प्लस 20,000 मेरे पास कितना आया, 1,40,000। ठीक है, डिवाइड करके मेरे पास रेशो आई 5.21 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 76 देखिए। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द ईयर 2019 to 20। आपको टोटल परचेजेस दी हुई हैं 3,90,000 की। ट्रेड पेबल्स ब्रैकेट में लिखा है 1 अप्रैल 2019, तो ये कौन से हो गए आपकी ओपनिंग, कितने दिए हैं 50,000। आगे आपको ट्रेड पेबल्स दिए हैं ब्रैकेट में लिखा है 31 मार्च 2020, तो ये कौन से हो गए आपकी क्लोजिंग, कितने 60,000 के। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स बाय चेक 2,50,000। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने अपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की है बाय चेक 2,50,000। चेक लिखा है तो वर्ड हम बैंक यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, हमें डिस्काउंट मिला है क्रेडिटर से 15,000। ठीक है, आगे रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स 10,000। उसके बाद हमने कुछ परचेजेस रिटर्न भी की हैं, कितनी 10,000 की। ठीक है, और हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो मुझे क्वेश्चन में नेट क्रेडिट परचेजेस नहीं दी हुई, तो अब मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करनी होंगी नेट क्रेडिट परचेजेस। तो उसके लिए मुझे मेंटेन करना होगा ट्रेड पेबल अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेड पेबल अकाउंट में देखिए मुझे ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। ट्रेड पेबल मेरी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस को हम कहाँ पे ट्रीट करेंगे, ट्रेड पेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 50,000, और वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कितना डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना 60,000। उसके बाद बोला था पेमेंट टू ट्रेड पेबल बाय चेक 2,50,000। हमने ट्रेड पेबल को चेक पे किया, पेमेंट की 2,50,000 की, तो क्या एंट्री की होगी मैंने, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ट्रेड पेबल्स अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाओ, लिख दो टू बैंक अकाउंट कितना 2,50,000। अब उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया है तो मैंने रिसीव किया, क्या लिखा है डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स कितना 15,000, तो मैंने क्या एंट्री पास की होगी, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ट्रेड पेबल अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाओ, लिख दो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 15,000। रिटर्न्स टू क्रेडिट सप्लायर्स, उसके बाद मैंने कुछ रिटर्न्स भी की हैं, वो मेरी क्या है, मेरी परचेजेस रिटर्न है, कितनी 10,000 की, तो वो आ जाएंगी ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट कितना 10,000। तो ट्रेड पेबल अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाओ, लिख दो टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट कितना 10,000। अब आपने क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। तो डेबिट साइड का टोटल किया तो मेरे पास कितना आया टोटल 3,35,000। क्रेडिट साइड का टोटल मेरा 2,85,000 से कम है, तो जितना कम है वो मेरे पास क्या आई, मेरी क्रेडिट परचेजेस। तो लिख दो बाय परचेजेस अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट परचेजेस कितना 2,85,000।
अब ये मेरे पास क्रेडिट परचेजेस टोटल आई हैं, लेकिन मुझे कौन सी चाहिए, नेट क्रेडिट परचेजेस। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल क्रेडिट परचेजेस में से माइनस करना होगा परचेजेस रिटर्न 10,000। तो माइनस करके मेरे पास फिगर आई 2,75,000 की मेरे पास आई नेट क्रेडिट परचेजेस, वो लिख देंगे फॉर्मूला में। अब कैलकुलेट करते हैं एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स का मेरे पास फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे ओपनिंग कितने दिए हुए हैं 50,000, क्लोजिंग कितने दिए हैं 60,000, दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, तो मेरे पास कितने आए 55,000 के एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो अब करेंगे फॉर्मूला में पुट, तो क्या लिखेंगे 2,75,000 डिवाइडेड बाय 55,000 इज इक्वल टू कितनी रेशो आई मेरे पास 5 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन देखिए 77। कैलकुलेट ओपनिंग ट्रेड पेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश परचेजेस 25% ऑफ टोटल परचेजेस। क्या बोला है कि जो आपकी कैश परचेजेस हैं वो आपकी टोटल परचेजेस का 25% है। आगे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है कितना 12 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट एट 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ग्रॉस प्रॉफिट बोला है कि 25% ऑफ सेल्स है। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है कितनी 3 लाख, मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 3 लाख। उसके बाद आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है कितनी 6 लाख, इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 6 लाख। आगे आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो निकाल के दी हुई है कितनी 3 टाइम्स। आगे ट्रेड पेबल्स एट द एंड वर 3 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग। क्या बोला है कि जो आपकी क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स हैं वो आपके 3 टाइम्स ज़्यादा हैं किससे, बिगनिंग से। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे COGS। तो COGS का मेरे पास फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो मुझे सेल्स कितनी दी हुई है 12 लाख, वो आ जाएंगी। माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे 12 लाख का 25% मेरे पास आया 3 लाख। तो माइनस करके मेरे पास COGS कितना आया 9 लाख। ठीक है, अब मेरे पास COGS आ गया है। मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है COGS कैलकुलेट करने का। क्या फॉर्मूला होता है, हमने किया था 11th क्लास में। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, परचेजेस नहीं दी हुई, लेकिन मैंने COGS अभी निकाला है। तो मैं अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी परचेजेस कैलकुलेट कर लूँगी। तो मेरे पास टोटल परचेजेस कितनी आई 12 लाख। अब टोटल परचेजेस आपकी किसकी इक्वल होती हैं, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। तो कैश परचेजेस बोला था आपकी टोटल परचेजेस का 25% है। ठीक है, तो मैंने 12 लाख का 25% किया, मेरे पास आया 3 लाख। तो मैं टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस जब माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी। तो टोटल परचेजेस है मेरे पास 12 लाख, माइनस किया कैश परचेजेस 3 लाख, तो मेरे पास क्रेडिट परचेजेस कितनी आई 9 लाख। ठीक है, तो अब मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करूँगी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो मुझे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो ऑलरेडी निकाल के दी हुई है 3 टाइम्स, वो लिख दूँ 3 इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस मैंने अभी कैलकुलेट किया कितना आया था 9 लाख, वो लिख देंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या किया 3 मल्टीप्लाई एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू 9 लाख। तो अब मेरे पास एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएंगे कितने 3 लाख के। ठीक है, तो अब मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करूँगी एवरेज ट्रेड पेबल का, जो क्या है इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2।
अब मुझे क्वेश्चन में बताया था कि जो मेरे क्लोजिंग ट्रेड पेबल हैं वो मेरे 3 टाइम्स ज़्यादा है ओपनिंग से। तो अगर मैं ओपनिंग को x अज्यूम करती हूँ तो क्लोजिंग मेरे कितने हो जाएंगे, x प्लस 3x, तो वो 4x हो गए। तो अब मैं अपने फॉर्मूला में अप्लाई करूँगी तो मेरे पास एवरेज ट्रेड पेबल कितने आए थे, 3 लाख के, वो आ जाएंगे, इज़ इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल मेरे पास कितने हैं, x, वो आ जाएगा, प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितने हैं, 4x, वो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या आया, 6 लाख इज़ इक्वल टू 5x। तो अब मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1,20,000। x मैंने किसको अज्यूम किया था, ओपनिंग ट्रेड पेबल को। तो मेरे पास ओपनिंग ट्रेड पेबल कितना आ गया, 1,20,000। तो अब मेरे क्लोजिंग ट्रेड पेबल आ जाएंगे, वो कितने थे, 4x। तो 4 मल्टीप्लाई बाय x कितना आया, 1,20,000। तो मेरे पास क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितने आए, 4,80,000। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट रेशो इज़ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में आपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इस रेशो को हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, अगर हमने चेक करना हो कि हमने अपनी वर्किंग कैपिटल को कैसे यूज़ किया, एफिशिएंटली यूज़ किया कि नहीं किया। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको आता है, क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स में कौन कौन सी आइटम्स आपने लेनी है, करंट लायबिलिटीज़ में आपने कौन कौन सी आइटम्स लेनी है, आपने ऑलरेडी किया हुआ है अंडर करंट रेशो। ठीक है, तो ये दोबारा से डिस्कस नहीं किया जाएगा इस रेशो में। नेक्स्ट बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 78 देखिए, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्या क्या गिवन है, करंट एसेट्स दी हुई है 9 लाख, टोटल सेल्स दी हुई है आपको 30,50,000 की, करंट लायबिलिटीज़ आपको दी हुई है 3 लाख, सेल्स रिटर्न्स आपको दी हुई हैं 50,000 की। ठीक है, और आपके पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में बेटा आप जब टोटल सेल्स में से माइनस कर दोगे सेल्स रिटर्न तो आपके पास नेट सेल्स आ जाएंगी। तो टोटल सेल्स आपको दी हुई हैं 30,50,000 माइनस सेल्स रिटर्न है 50,000, तो आपके पास नेट सेल्स कितनी आई, 30 लाख। ठीक है, उसके बाद आपके पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपको करंट एसेट दी हुई है 9 लाख माइनस करंट लायबिलिटी आपको दी हुई है 3 लाख, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी आई, 6 लाख। तो अब हम इसको करेंगे फॉर्मूला में पुट, तो मेरे पास क्या आया, 30 लाख नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 6 लाख, तो मेरे पास रेशो क्या आई, 5 टाइम्स। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन नंबर 79 देखिए, करंट एसेट्स आपको दी हुई हैं 12 लाख, करंट लायबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं 2,40,000, क्रेडिट सेल्स आपको दी हुई हैं 24 लाख, कैश सेल्स आपको दी हुई है 5,20,000, सेल्स रिटर्न आपको दिया हुआ है 40,000। आपने कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नेट सेल्स। तो नेट सेल्स आपकी इक्वल है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो कैश सेल्स आपको दी हुई है 5,20,000 प्लस क्रेडिट सेल्स 24 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 40,000, तो आपके पास नेट सेल्स कितनी आई, 28,80,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट है आपके पास 12 लाख माइनस करंट लायबिलिटी 2,40,000, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी आई, 9,60,000। तो अब हम करेंगे फॉर्मूला में पुट, तो 28,80,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000, रेशो कितनी आई, 3 टाइम्स। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 80 देखिए, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इट मीन्स आपको COGS गिवन है इस क्वेश्चन में, कितना, 1,50,000। ठीक है, करंट एसेट्स आपको दी हुई हैं 1 लाख, करंट लायबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं 75,000। बेटा जब आपको क्वेश्चन में सेल्स नहीं दी होंगी, COGS दिया होगा, तो आप COGS के थ्रू भी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर सकते हो।
क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो COGS आपको दिया हुआ है 1,50,000। वर्किंग कैपिटल आ जाएगी आपकी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। मेरे पास आई वर्किंग कैपिटल कितनी? 25,000। तो आपके पास रेशो कितनी आई? 6 टाइम्स। ठीक है।